कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शाओशी को दिखाया जाता है, जो कि ब्राइट ड्रेस में होती है। आज उसकी शादी होने वाली है, पर इसके आंखों में आंसू होते हैं और एक फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। शाओशी के उसके फादर और स्टेप सिस्टर दोनों ही लिन फैमिली के बड़े बेटे मिस्टर लिन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। दरअसल मिस्टर ली एक डिसेबल आदमी है, इसलिए शाओशी उनसे शादी नहीं करना चाहती। शाओशी की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, गेस्ट आ चुके हैं। यहाँ देखते हैं कि शाओशी की फैमिली को मिस्टर लिन की फैमिली की तरफ से शादी के बहुत महंगे महंगे तोहफे मिले होते हैं। यहाँ शाओशी के फादर से कहते हैं, तुम्हारे बिहेवियर से ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। शादी की चमक धमक से तो सारे लोग हैरान होते हैं। यहाँ गेस्ट और खुद शाओशी के सिस्टर के फ्रेंड्स सब बात कर रहे होते हैं। भले ही शाओशी की शादी एक रिच फैमिली में हो रही है, पर क्या फायदा जब उसका दूल्हा डिसेबल आदमी है। शाओशी की बहन उसका मजाक उड़ा रही होती है। और यहाँ कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। शाओशी अपने फादर को कह दिया, मिस्टर लिन से शादी तो लीना की तय हुई है, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब शाओशी की सिस्टर कह दिया, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए कि मैं अपने जगह में इतने रिच फैमिली में शादी करने दे रही हूँ। क्या हुआ कि तुम्हारा दूल्हा डिसेबल है, तो वैसे भी तुम यही डिजर्व करती हो। फिर भी शाओशी शादी के लिए नहीं मानती। तो यहाँ शाओशी के फादर कहते हैं, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मॉम जो भी हॉस्पिटल में है उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। अपनी मॉम की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इससे शाओशी पूरी तरह से डर जाती है। यहाँ देखते हैं कि मिस्टर लिन डिसेबल होने के कारण शादी में भी प्रेजेंट नहीं होते। शाओशी को खुद ही वेडिंग रिंग पहननी पड़ती है। मिस्टर लिन की मॉम शाओशी को बहुत सारे तोहफे देती है। इधर देखते हैं ये मिस्टर लिन का कजन ब्रदर है, उसका नाम जैंग है। शाओशी को लेकर इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और अब वेडिंग सेरेमनी पूरी हो जाती है। इधर मदर इन लो शाओशी को कहती है, ये तुम्हारा हस्बैंड है, आज के बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना है। मदर इन लॉ कहती है कि ये हमारी फैमिली का एक लौता वारिस है। साथ ही वो शाओशी को 10 मिलियन का एक कार्ड देते हुए कहती है, इसका इस्तेमाल कर सकती हो जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो। और शाओशी कहती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसे रख ले और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा वाइफ मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रखूंगी। शाओशी लिन को कहती है, तो अब हमारी शादी हो चुकी है। भले ही मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट ब्राइड हूँ, पर मैं हमारे रिश्ते को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इधर रात का सीन दिखाया जाता है। शाओशी लिन को कहती है, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है। तभी यहाँ जैंग उसके कमरे में एंटर कर जाता है। शाओशी तो पूरी तरह से शॉक होती है। जैंग शाओशी को कहता है, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, मेरा भाई तो कुछ करने से रहा, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ एंजॉय करो। वो शाओशी के करीब आने लगता है। शाओशी कहती है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, पूरे घर को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जैंग शाओशी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ना कह रही हो। फोर्सली उसके करीब जाने लगता है और शाओशी पास में रखा गमला जैंग के सिर पे मार देती है और उसे खुद से दूर करती है। जैंग कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पूरे घर के को बताऊंगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। शाओशी कहती है, तो मैं भी सबको बताऊंगी किस तरह तुम अपने भाई के वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे हो। जैंग कहता है, कोई भी तुम्हारे बात पे यकीन नहीं करेगा और तुम्हारा ये डिसेबल हस्बैंड खुद तो सबको सच बताएगा नहीं, और मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक खुद को मुझसे बचा पाती हो। शाओशी कहती है, भले ही मेरा हस्बैंड डिसेबल हो, पर सिर्फ वही मुझे टच कर सकता है और कोई नहीं, तुम्हारे जैसा बास्टर्ड तो बिल्कुल नहीं। जैंग कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक बच पाती हो। 7 दिनों के अंदर पूरे लिन फैमिली मेरी हो जाएगी, प्रॉपर्टी हेरिटेज सब कुछ मेरा होगा। उस वक्त मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे डिसेबल हस्बैंड को घर से फिकवा दूंगा और फिर देखता हूँ कि तुम मुझे ना कैसे कह पाती हो। और वहाँ से चला जाता है। शाओशी को बहुत ही दुख होता है। पहले तो उसे घर में स्टेप मदर सब परेशान करते थे और ससुराल में भी उसे परेशान करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। शाओशी लिन को कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम ठीक हो जाओगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं शाओशी लिन की बॉडी वाइप कर रही होती है। लिन को देखकर कहती है कि तुम कितना हैंडसम और गुड लुकिंग हो, तुमने तो अच्छी खासी बॉडी भी बना रखी है। और वो लिन के कपड़े निकालने लगती है, थोड़ी एम्बेरस भी होती है और लिन को कहती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ हूँ, तो ये करना गलत नहीं है। और तभी उसे बाहर से सासू माँ बुला लेती है, वो वहाँ से चली जाती है। लिन कहता है, ये तो मेरा एडवांटेज उठा रही थी। यहाँ देखते हैं कि लिन पूरी तरह से ठीक होता है, वो डिसेबल नहीं है। लिन अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, मुझे अब 7 दिनों तक ही डिसेबल होने का नाटक करना है। साथ ही एक प्राइवेट नंबर को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। इधर मदर इन लॉ शाओशी को बहुत ही महंगे महंगे तोहफे देती है। कहती है, ये सब मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए रखवाए हैं, तुम जाओ अपनी फैमिली से मिल आओ।
साक्षी कहती है आपको ये सब देने की जरूरत नहीं है और मदर इन लॉ कहती है अब हम रिलेटिव्स हैं, ये फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी। साउसी तोहफे लेकर जा रही होती है, अभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसके कमरे से झांक रहा है। लेन छुप जाता है, साउसी को देखकर स्माइल कर रहा होता है, कहता है मेरी वाइफ तो बहुत ही क्यूट है। इधर साउसी की लालची फैमिली उसी का इंतजार कर रही होती है। वो तो तोहफे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और सबको यहाँ शौक लगता है जब वो देखते हैं कि बॉक्स में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। फादर साक्षी को कहते हैं हमने तुम्हारी शादी लिन फैमिली में सिर्फ इसलिए करवाई कि हम फायदा उठा सके, हमें लिन फैमिली के पैसे लाकर दे सको। ये सब क्या है? और यहाँ फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। साक्षी खुद से ही कहती है कि मैं उन लालचियों को तो सबक सिखा कर रहूंगी। यहाँ वो उन महंगे तोहफों के बजाय मैं पत्थर रख देती है। अब यहाँ वो मासूम सा चेहरा बनाकर अपने फादर को कहती है, आपको पता है ये लिन फैमिली की बहुत ही पुरानी विरासत है जो उन्होंने आपको दी है। पत्थर बहुत ही कीमती है और ये बांस भी। ये सुनकर साक्षी की फैमिली हैरान होती है और ना चाहते हुए भी वो लोग साक्षी की बातों पे यकीन कर लेते हैं। ना तो साक्षी अपने मन में बहुत ही खुश होती है इन सबको बेवकूफ बनाकर। इधर टैंग लिन को साक्षी की प्रोफाइल दिखाता है, कहता है ये आपकी वाइफ है, आपकी शादी तो शाह फैमिली की छोटी बेटी टीना से तय हुई थी और उसके जगह आपकी शादी साक्षी से हुई है। लिन कहता है अब मैं कम बैक करने वाला हूँ। टैंग कहता है क्या आप अपनी शादी से गुस्सा नहीं है? लिन कहता है नहीं, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी तो मैं जाता हूँ। टैंग तो हैरान होता है। इधर साक्षी अपने फादर को कहती है आप जो चाहते थे वो तो मैंने कर दिया, अब मुझे अपने मॉम से मिलना है। यहाँ स्टेप मदर कहती है अगर तुम अपने मॉम से मिलना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा और एक रिच आदमी मिस्टर जो तुमसे मिलना चाहता है, पहले तुम ये काम खत्म करो उसके बाद अपनी मॉम से मिलना। ये सुनकर तो साक्षी हैरान होती है और कहती है लोग ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो अब मैं किसी और से क्यों मिलूं, मुझे मेरी मॉम से मिलना है। लेकिन यहाँ साक्षी के स्टेप फादर और स्टेप सिस्टर पे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें ये करना होगा। टीना तो साक्षी को मारकर यहाँ बेहोश कर देती है और कुछ लोग साक्षी को यहाँ से ले जाते हैं। देखते हैं कि एक कमरे में एक मास्क मैन साक्षी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ साक्षी को ड्रग्स दिए कैद है, इस वजह से उसका खुद पे काबू नहीं होता, बार बार उस आदमी को खुद से दूर कर रही होती है। यहाँ देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जैंग ही होता है। साक्षी तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, कहती है तुम कितना घटिया हो, तुम्हारे भाई की वाइफ हो के बावजूद तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। जैंग कहता है आज तो मुझसे नहीं बच पाओगी। साक्षी खुद को बचाने की कोशिश करती है, दवाई के असर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। जैंग उसके और पास जाने लगता है, तभी लेने यहाँ साक्षी से जैंग को दूर करता है। टैंग जैंग के चेहरे पे कपड़ा डाल देता है। साक्षी को इस हाल में देखकर लिन सारी बात समझ जाता है, वो साक्षी को गोद में उठा लेता है। यहाँ टैंग को कहता है जैंग को ऐसा सबक सिखाओ अगली बार से मेरी वाइफ की तरफ नजर उठाकर भी ना देख पाए, और वो साक्षी को दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है। साक्षी तो यहाँ लिन को मार रही होती है उसे जैंग समझकर। साक्षी कहती है मुझसे दूर रहना, मुझे सिर्फ मेरा हस्बैंड ही टच कर सकता है। लिन स्माइल करता है और कहता है क्या तुम यही चाहती हो, और यहाँ ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग साक्षी की आंखें खुलती है, अपने पास लिन को लेटा देखकर तो वो बहुत ही हैरान होती है। देखती है वो तो घर वापस आ चुकी है और वो समझ नहीं पाती कि कल रात तो होटल में थी, तो अब ये सब कैसे हुआ और उसे किसने बचाया। अब यहाँ साक्षी को लिन पर शक होने लग जाता है, कहीं ये डिसेबल होने का नाटक तो नहीं कर रहा, और उसकी नाक को बंद करके देखती है। लिन की तो सांस से अटक जाती है, साक्षी से छोड़ देती है, कहती है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। साक्षी को कल रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं होता, उसे लगता है कि जैसे लिन उसके साथ था कल रात। वो कमरे से बाहर जाती है, लिन कहता है हमारे साथ रहना थोड़ा मुश्किल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। इधर साक्षी नीचे आती है, यहाँ जैंग और उसके मॉम आई होते हैं। जैंग की हालत खराब होती है, जैंग की मॉम साक्षी को थप्पड़ मारती है और लिन की मॉम को कहती है हमारी बहू कल होटल में किसी आदमी के साथ थी, जब मेरे बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की उसने अपने आदमियों से मेरे बेटे का ये हाल करवा दिया। अब ये सुनकर तो साक्षी को शॉक लगता है। इधर मदर इन लॉ भी हैरान थी। जैंग की मॉम कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो देखो साक्षी के गर्दन पे वाइट है, पूछो इससे ये कल रात किसके साथ थी। साक्षी कहती है ये सब झूठ है, यहाँ बताने लगती है ऐसे कल रात जैंग के साथ बदतमीजी कर रहा था, क्या कोई इसके बाद पे यकीन नहीं करता। सासू मौस पे हाथ उठाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बेटे को धोखा देने की कोशिश की तुमने, बताओ कल रात तुम किसके साथ थी। साक्षी कहती है कल मैं लिन के साथ ही थी। सासू माँ फिर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है बेटा डिसेबल है, तुम उसका इस तरह मजाक उड़ा रही हो, वो भला तुम्हें टच कैसे कर सकता है। और तभी यहाँ साक्षी के फादर और टीना आ जाते हैं और यहाँ जो भी हो रहा था वो सब समझ जाते हैं। यहाँ टीना लिन के मॉम को कह दिया जो माफ कर दीजिए, मेरी सिस्टर सबको दिखाती है कि वो बहुत ही इनोसेंट है, रियलिटी में वो ऐसी ही है, उसकी शादी आपके बेटे लिन से हो गई है, उसके बावजूद ये मेरे बॉयफ्रेंड साथ कल रात थी,
पहले तो कि बेटी से मेरी शादी तय हुई थी, जबरदस्ती साउसी ने इनसे शादी कर ली। ये सुनकर तो मिसेस लिन और हैरान होती है। हाँ तो एक पे एक साउसी पे इल्जाम लग रहे होते हैं। बेचारे साउसी कुछ नहीं कर पाती। जंग की मॉम उसे टॉर्चर करते हुए कहती है, बताओ तुमने मेरे बेटे को किससे पिटवाया है। साउसी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। अब वो मदर इन लोग को कहने लगती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, कि उसके फादर और स्टेप सिस्टर ने जबरदस्ती उसकी शादी लिन फैमिली में करवाई है। और यहाँ किसी को भी साउसी की बात पे यकीन नहीं होता। यहाँ लिन की मॉम साउसी को कहती है, बताओ कल रात तुम किसके साथ थी। साउसी कहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। वह गुस्से में जैंग की मॉम से मारने लगती है। अभी यहाँ लिन की एंट्री होती है। यहाँ तो सारे लोग एकदम शॉक में होते हैं। उनकी मॉम बहुत ही खुश होती है कि उनका बेटा ठीक हो चुका है। लिन साउशी का हाथ पकड़ के उठाता है और यहाँ सबको कहता है कि साउशी मेरी वाइफ है, कल रात वो मेरे साथ थी। यहाँ साउसी को भी कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। कहती है, इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। साउसी तो बहुत ही हैरान होती है और यहाँ लिन सबको कहता है, खबरदार जो किसी ने मेरी वाइफ पे झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो। और अब यहाँ टीना लिन को कर कहती है, इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए। लिन को कहती है कि तुम्हारी रियल ब्राइड मैं हूँ। साउशी ने मुझे डरा धमका कर तुमसे जबरदस्ती शादी की है। सासू के फादर भी टीना का ही साथ दे रहे होते हैं। अब सासू इन सबको बताती है कैसे उसके फादर स्टेप सिस्टर ने उसकी मॉम को हॉस्पिटल में छुपा के रखा है और उसे उसके मॉम से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। जिसकी फैमिली ने उसे ब्लैकमेल किया उनसे शादी के लिए। ये जानकर तो लिन और उसकी मॉम हैरान होती है। अब लिन की मॉम को एहसास होता है सासू पे शक करके उन्होंने गलत किया। सासू के फादर और टीना को कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से, साथ ही जैंग और उसकी मॉम को भी। सासू के फादर गुस्से में उस पर हाथ उठाने लगते हैं। जैंग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सासू मेरी वाइफ है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब लिन की मॉम सासू को सॉरी कहती है, सासू से माफी मांगती है। यहाँ सासू बहुत ही नाराज होती है, अपने कमरे में चली जाती है। लिन की मॉम कहती है, मैं तुम्हें ठीक देख कर बहुत ही खुश हूँ, ये मेरी गलती है कि मैंने सासू पे शक किया। लिन कहता है, मॉम सासू बहुत ही अच्छी काइंड हार्टेड है, आपको माफ कर देगी। आप जानती हो मैं डिसेबल हूँ, इसके बावजूद भी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, कहा कि वो मेरे ठीक होने का इंतजार करेगी। इधर सासी अपनी चोट पे दवाई लगा रही होती है। वह लेना चाहता है और इसकी मदद करने लगता है। सासी कहती है, इसका मतलब तुम डिसेबल होने का नाटक कर रहे थे। लिन कहता है, क्या तुम बहुत ही गुस्सा हो। सासी लिन को कहती है, सबको सच मालूम है, मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया गया था और तुम भी बिल्कुल ठीक हो, हमें हमारे रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। लिन को कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। लिन सासू के करीब जाता है और कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, वैसे भी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरा ख्याल रखोगी, एज अ वाइफ तुम मुझसे प्यार करोगी। सासू कहती है, पर इस वक्त हालात कुछ और थे, वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लिन सासू को गेस करता है। इधर सासू की फैमिली को दिखाया जाता है। ना मॉम डैड को कह दिया, सासू इतनी लकी कैसे निकली, मॉम डैड मुझे लिन से शादी करनी है। उस सासू को कहे कि वो लिन से डिवोर्स ले। टीना की मॉम कहती है, जरूर ऐसा ही होगा। यहाँ डैड टीना को कहते हैं, बहुत ही मुश्किल है लिन तुमसे शादी करे और सासी को डिवोर्स दे। टीना कहती है, लिन फैमिली सिटी की सबसे रिच फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस भी है, सासी वहाँ महलों में आराम से रहेगी, वो सब मुझे चाहिए डैड। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।